क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? नास्तिक, अविश्वासी तथा व्यर्थ के प्रश्न पूछने वाले लोग हमें बराबर चुनौती देते हैं कि हम सिद्ध करें कि परमेश्वर है। स्वाभाविक मनुष्य के लिए किसी ऐसी वस्तु में विश्वास करना कठिन है जिसे वे न तो देख सकता है, न छू सकता है और न ही अनुभव कर सकता है। एक मसीह के लिए बाइबल के प्रथम पद से ही समस्या हल हो जाती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है जो परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। बाइबल ये सुनिश्चित करती है कि आरंभ से ही परमेश्वर है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल एक मूर्ख ही है जो परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं जान सकता। भजन संहिता 14:1 में लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसमें क्लेश मात्र बुद्धि है इसे स्पष्ट देख सकता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। परमेश्वर है ये हम कैसे जान सकते हैं? बाइबल स्पष्ट तरीके से कहती है, रोमियो 2:15 में, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है या उन्हें निर्दोष ठहराती है। परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के विवेक में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 17 और 30 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजन की वस्तु को देख रहा था तो एक ऐसी विधि भी पाई जिस पर लिखा था, अनजान ईश्वर के लिए। उनके विवेक ने उन्हें बताया कि एक ईश्वर है, यद्यपि वे उस व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं जानते थे। कुछ नास्तिक है जो ये दावा करते हैं कि उनके विवेक तो उन्हें परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं बताते। यह संदेहास्पद है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे इस प्रकार से नकार कर सकता है कि एक परमेश्वर है। इसका एक ही कारण है, वो अपने विवेक को हठेले अविश्वास के द्वारा उन्होंने चुप किया है। कुछ लोग इतने अंधे हो सकते हैं कि वे आकाश में चमकते हुए सूर्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे, परंतु इसमें यह सत्य बदल नहीं जाता कि सूर्य है और प्रतिदिन उदय और अस्त होता है। लेकिन ईमानदार मनुष्य तो जान जाएगा कि उसके हृदय में किस प्रकार की शांति है। एक धीमी सी आवाज कहती है कि परमेश्वर है और आज भी वो जीवित है। लोग परमेश्वर के अस्तित्व का नकार इसलिए नहीं करते कि वे परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाते, परंतु इसलिए कि वे अपनी जिम्मेदारी से घबराते हैं। ये जिम्मेदारी है मृत्यु के बाद परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा देना। नास्तिकता शैतान के औजारों में से एक औजार है जिसके द्वारा वह मनुष्य को बिना उद्धार पाए नींद में डाल देता है। यदि परमेश्वर है ही नहीं तो मैं किसके प्रति जिम्मेदार नहीं और मैं अपने इच्छानुसार जी और मर सकता हूँ। परंतु चिंतन के शांत क्षणों में प्रत्येक मनुष्य का विवेक फुसफुसाता है, परमेश्वर का अस्तित्व है और केवल मूर्ख ही इसे अस्वीकार करते हैं। एक ऊपर उड़ते हुए विमान को देखना और उसमें हुए विमान चालक को न देखना। आप इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं कि विमान बिना चालक के उड़ रहा है। उतना ही मूर्खतापूर्ण ये होगा कि जितना कि आकाश की ओर देखकर ये कहना कि कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। हम में से बहुत थोड़े हैं ही ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने मस्तिष्क को अपनी आंखों से देखा है, तो भी हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे पास एक मस्तिष्क है। हम कुछ बातों को देख नहीं पाते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर है ही नहीं या फिर वो वस्तु है ही नहीं। संसार यहाँ विद्यमान है, यह कहीं न कहीं से तो आया ही होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु ने किसी न किसी समय से बनाया ही होगा। आपके पास एक किताब है, किसी न किसी ने तो इसे लिखा ही होगा। संसार के आधुनिक से आधुनिक तम प्रेस और नए नए उपकरण भी स्वयं कोई पुस्तक छाप नहीं सकती है जब तक कि कोई लेखक इस पुस्तक को ना लिख दे। भवन को बनाने वाला भी कोई है, पेड़ों की सृष्टि करने वाला भी कोई है, इस विश्व का संचालक करने वाला भी कोई है। यदि एक घड़ी के सारे पुर्जे एक डिब्बे में रखकर करोड़ों करोड़ों वर्ष तक सावधानी से हिलाए जाए तो संयोगवश की घड़ी नहीं बन जाएगी और ना ही वह चलती हुई मिलेगी। संसार के अस्तित्व की समस्या का एकमात्र तर्कसंगत उत्तर यह है कि एक बुद्धिमान हस्ती का अस्तित्व है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। एक घड़ी का न केवल अस्तित्व रहता है
परंतु उसका एक बनाने वाला भी होता है। वह एक विशेष कार्य के लिए बनाई गई थी। एक घड़ी मच्छरों के रहने के लिए नहीं बनाई गई। यह एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले मस्तिष्क द्वारा सही समय बताने के लिए बनाई गई थी। संसार और उसमें की छोटी बड़ी चीजों का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु एक बुद्धिमान मस्तिष्क के द्वारा जीवन में एक विशेष उद्देश्य के द्वारा पूरा करने के लिए बनाई गई है। चिड़ियों के रंग और जानवरों की आत्मरक्षा के उपाय संयोगवश नहीं है। यह सृष्टिकर्ता के उत्तम मस्तिष्क की योजना का प्रतिफल है। मनुष्य के पास एक बौद्धिक और एक नैतिक स्वभाव है, जिससे पता चलता है कि सृष्टिकर्ता केवल एक निर्जीव शक्ति नहीं है, परंतु एक जीवित बुद्धिमान नैतिक हस्ती है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। उत्पत्ति 1:27 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके कान दिया क्या वो आप सुन नहीं सकता, जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देख सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को कान और आंख और ज्ञान और बुद्धि तथा इच्छा शक्ति दी है, क्योंकि वे चीजें भी स्वयं उसमें विद्यमान है। मनुष्य का विवेक उसे सही और गलत का, अच्छे और बुरे का भेद दिखाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक ऐसी नैतिक शक्ति है जो पवित्र है और धार्मिकता से प्रेम, परंतु दुष्टता से घृणा करता है। जीवन जीवन से ही आता है और प्रारंभिक जीवन केवल उस प्राणी से ही आया है जिसके पास अनंत जीवन है, अर्थात वह जीवन जो शारीरिक जीवन से सृष्टि से पहले था। ऐसा जीवन कहाँ पाया जा सकता है? ये जीवन केवल परमेश्वर से ही पाया जा सकता है, जिसके पास अनंत जीवन है। भजन संहिता 36:9 में लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। एक सेब के पेड़ को उसका जीवन उसके पितृत्व पेड़ से ही मिलता है। मेमने को उसका जीवन उसकी माता भेड़ से प्राप्त होता है, परंतु उन्हें ये जीवन कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका उत्तर पाने के लिए हमें मूल सृष्टि पर ध्यान देना होगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 11:25 में, जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना 14:6 में, मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना 10:28 में, और अनंत जीवन मैं देता हूँ। प्रत्येक जीवन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जीवन का आरंभ अवश्य एक होना चाहिए। इसका एकमात्र तर्कसंगत उत्तर ये है कि आरंभ से ही परमेश्वर है, जिन्होंने इस सारी सृष्टि को बनाया है। नास्तिकता की परिकल्पना कोई समस्या नहीं सुलझाती, परंतु केवल उलझे हुए रहस्य को और बढ़ा देती है। परमेश्वर को संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करना एक ऐसी जादुई कुंजी के समान है जो पवित्र शास्त्र, प्रकाशन, ज्ञान तथा विज्ञान के सभी तथ्यों को अनुकूल है। एक ऐसा अखंडनीय सिद्धांत है जिसे असंख्य लोगों ने दृढ़ता से अपनाया है। नास्तिकता जो केवल दैत्याकार शंका और अविश्वास है, जो अपने शिष्यों को केवल अंधकार और निराशा की ओर ले जाती है। इब्रानियों की पत्री 11:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वालों के लिए विश्वास करना चाहिए कि वह अस्तित्व में है। आइए हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए एक बच्चों के समान उस सरल विश्वास से परमेश्वर के पास में आए, जो पवित्र शास्त्र और प्रकृति में परमेश्वर के प्रकटीकरण पर आधारित है।